हिंडनबर्ग ने फिर एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है और उनके अडानी के भाई विनोद अडानी को लेकर के कि उन्होंने सेल कंपनियां बनाई, धोखाधड़ी की। अडानी कहते हैं कि उनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो मोदी जी पकड़ो ना वो विनोद अडानी को और अंदर ले आओ, जेल में डालो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी तो मोदी का ही है। वो सेल कंपनियां जो ब्लैक मनी वसूली गई थी, ब्लैक मनी होल्डरों से, जिन्होंने भी स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में काला धन रखा था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर लाए तो 10 लाख 15 लाख वैसे ही दे देंगे, 15 लाख 20 लाख सबको मिल जाएगा, वही मनी। तो वहां अंडरग्राउंड तरीके से जो शेयरिंग की है, उस शेयरिंग को रीरूट करके इस तरह की सेल कंपनियां बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर, डबल टैक्सेशन ट्रीटी के देशों के जरिए भारत में लाने का ये नरेंद्र मोदी का ही है वो सब कुछ। तो उसमें कौन सी बड़ी बात। विनोद अडानी जो भी हैं वो उनसे अलग नहीं है, मतलब मोदी मीन्स विनोद अडानी भी मान सकते हो। मोदी जी ने साबित किया है कि व्यापार करना कोई उनसे सीखे। पूरी परिपक्वता से भारत का उन्होंने व्यापार किया है। लोगों को समझ में धीरे धीरे आएगा, इतने जल्दी नहीं समझ में आएगा। आते आते तो मोदी का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत के साथ ऐसा ही हुआ है। भारत जब लूटता रहता है तब लूटने वाले पर ही भरोसा करता है, लूटने वाले के साथ ही खड़ा हो जाता है। अंग्रेज आए, मुगल आए, सभी उनके साथ खड़े हो गए। अभी दो चार लुटेरे, मुगल लुटेरे आकर के भारत में राज कर लेते। अगर विरोध करने वाले होते तो, विरोध करने की समझ रखने वाले होते तो, कुछ एक जरूर रहे होंगे हमारे जैसे जो विरोध कर रहे होंगे, लेकिन उनकी सुनता कौन है। तो वो लुटेरों के साथ खड़े हो गए, मुगलों के साथ खड़े हो गए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। बिना अपने देश के ही लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, इसीलिए तो अंग्रेज इतने दिन तक राज कर पाए। भाई युद्ध तो नहीं हुआ था ना कि सेना लेकर आए थे और वो बंगाल की खाड़ी से घुस गए, नहीं तो पता चला कि अफगानिस्तान की तरफ से घुस गए, नहीं तो हिमालय की तरफ से घुस गए और सेना ने पूरे देश को रौंद दिया और सब पर कब्जा कर गया। ऐसा तो नहीं हुआ था ना। वो तो आपको ही मूर्ख बनाकर आप पर राज करते रहे। आए, आपको मूर्ख बनाए, आपकी गद्दी छीन ली, आपके कुर्सी पर बैठ गए, आप पर राज करते रहे। आप सैकड़ों साल, सालों साल, जैसे आज मोदी एक निरंकुश तरीके से जिस तरह से जो कर रहे हैं, इसी तरह अंग्रेज भी किए, इसी तरह मुगल भी किए और उनके साथ लोग खड़े रहे, समझ ही नहीं पाए। हम समझा रहे हैं कि भाई यह खतरनाक आदमी है, लेकिन उसके खतरे को महसूस करते करते भी 100-200 साल निकल जाता है। तब पता चलता है भाई 1857 की क्रांति कब हुई। 1600 से अंग्रेज आना शुरू किए, धीरे धीरे अपने आप को अपना विस्तार करने लगे। 2 साल लग गए, 200 साल लग गए भारत को यह समझने में कि हमारे दुश्मन है, अंग्रेज तो हमारे दुश्मन है। उसी तरह से मुगल के बारे में भी, मुगल आए, उनकी सेनाओं में भर्ती हुए। हमारे बहुत से जिनको गर्व से कह सकते हैं ये सिंह हैं, वो हैं, उनकी सेनाओं का क्या कहते हैं, सेनाओं का मार्गदर्शन किए, यानी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। आपके ही, जिन पर गर्व कर सकते हो, ये सिंह, वो सिंह, ये वो। देश में बड़े बड़े अदब से अगर कहा जाए तो देश में गद्दारियां
और देश में गद्दारियां भी ये अपर लोग ही किए हैं। मैं जाति के अनुसार नहीं कह रहा हूं, अर्थ के अनुसार, मतलब जिनके पास पैसे थे, जो संपन्न थे, उन्होंने ही देश से गद्दारी की हमेशा। आज भी वही हो रहा है। जो लोअर हैं, जिनका कुछ नहीं है, भाई अब एक सुबह जाता है, मजदूरी करता है, रात को आता है, खाता है, घर में सो जाता है, वो क्या गद्दारी करेगा? वो क्या देशद्रोह करेगा? देशद्रोह तो वही करेगा जो संपन्न है। और मात्र इसलिए कि भाई हमको छोड़ के रखना, पड़ोसी को लूट लो। और ये पड़ोसी को लुटवाते लुटवाते पूरा देश गुलाम कर डाले। और इसमें ये भाई लोग सबसे आगे थे। इतिहास पढ़ा करो, इतिहास को पढ़ो, निचोड़ करके पढ़ो, फिर से खोल कर पढ़ो, समझने की कोशिश करो। आज भी वही हो रहा है। तो आज जिसको बताया जा रहा है, जिसको समझाया जा रहा है, जिसको आज हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, वही हमको गाली देते हैं। अभी हमारे टाइमलाइन पे जब भी देखोगे आप, हमको गालियां डाली रहती हैं बड़ा प्यार से। अब मैं देखता भी नहीं, थोड़ी अच्छी नहीं लगती पढ़ने में सब, तो देखता भी नहीं, लेकिन गालियां पड़ी रहती हैं। और गालियां देने वाले कौन होते हैं? मैं अगर बोलता हूं कि ये भाई जो बीच में लगाते हैं, ललित भाई मोदी, नीरव भाई मोदी, ये सब माफिया हैं, अगर मैं कहता हूं तो गाली हमको कहां से आती है मालूम है? कोई मिश्रा है, कोई शुक्ला है, कोई उपाध्याय है, कोई हमारे ही लोग गाली देते हैं। इन गधों को कहूं तो क्या कहूं, समझाऊं तो कैसे समझाऊं? यही हुआ जब मुगल आए, यही हुआ जब अंग्रेज आए। गुजराती भाई समझते हैं। हमारे किसी भी टाइमलाइन पे आप देख लो, कोई भी गुजराती भाई आपको इस तरह की गंदी बात या गाली देते हुए नहीं मिलेगा। मिलेगा कौन? तो जिसके लिए जिसको हम सचेत करते हैं, अरे रे बच के रहे, मारा जाएगा, वो हमको पहले मारने आ जाते हैं। साले तू मुझको समझाने की कोशिश कर रहा है, तू मेरा दुश्मन है, पहले तुझे ही मारेंगे। तो इनको यही होता रहा है, हमेशा से यही होता रहा है। जिनको आप राह दिखाओगे, जिनको आप समझाओगे, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। उनके लिए उनकी बात करोगे, लेकिन वही आपको दुश्मन समझेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये मतलब मैंने कहा हजारों साल का इतिहास है।